सोचिए, देश के सबसे हाई प्रोफाइल मानहानि सुनवाई चल रही हो, केंद्र में हो कांग्रेस के बड़े चेहरे राहुल गांधी और दूसरी तरफ हो सावरकर परिवार के पड़पौत्र। अदालत में भीड़ है, मीडिया में हलचल है, वकीलों की तेज तर्रार बहसें हो रही है और सबकी नजर एक सील बंद सीडी पर है, जिसे बताया जा रहा था इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण प्राइम एविडेंस, सबसे निर्णायक, सबसे पावरफुल सबूत। लेकिन जैसे ही अदालत में ये सीडी चलाई गई, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था, एक भी फाइल नहीं, जीरो के भी जीरो, खाली। कोर्ट रूम में ऐसी चुप्पी छा गई जैसे किसी ने आवाज को म्यूट कर दिया हो। वकील एकदम हक्का बक्का, न्यायाधीश स्तब्ध। शिकायतकर्ता का पक्ष तो जैसे कुछ पल के लिए जम ही गया। यही वो पल था जिसने पूरे केस को उलट पुलट कर रख दिया। क्या था मामला? ये पूरा विवाद उस कथित बयान से शुरू हुआ जिसे लेकर आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सत्य की सावरकर ने इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अदालत में बताया गया कि राहुल गांधी के कथित भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग सील बंद सीडी में जमा कराई गई थी। यानी केस में जिसे प्राइम एविडेंस कहा जा रहा था, उसकी पूरी नींव इसी सीडी पर टिकी थी। सुनवाई हो रही थी, विशेष एमपी एमएलए सब कोर्ट में। मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे केस सुन रहे थे, वकील संग्राम कोल्हटकर पूरे जोश में थे, क्योंकि जिन्हें लगता था कि सीडी चलते ही तो राहुल गांधी का कथित वीडियो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सीडी चलाई गई और पूरी तरह से खाली निकली। न एक वीडियो, न एक ऑडियो, न एक इमेज, सीडी में डेटा का नामो निशान तक नहीं था। कोर्ट रूम में मौजूद सभी तरफ से एक ही सवाल उठने लगा, ये कैसे हो सकता है? जो सीडी पहले चलाई गई थी, वही सीडी अब खाली कैसे हो गई? क्या सबूत गायब हुए हैं? क्या किसी ने छेड़छाड़ की है? संग्राम कोल्हटकर खुद चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा कि माननीय न्यायालय, यही सीडी तो पहले चलाई गई थी, इसी पर संज्ञान लिया गया था, इसी पर समन जारी हुआ था, तो अब ये खाली कैसे हो गई? कोर्ट रूम में एक पल को माहौल ऐसा बन गया जो जैसे किसी वेब सीरीज का सस्पेंस सीन्स लाइव चल रहा हो। सीडी खाली मिलने के बाद शिकायतकर्ता की ओर से वकील ने तुरंत कहा कि यूट्यूब पर भाषण उपलब्ध है, उसे चलाने की अनुमति दी जाए। लेकिन राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार सख्त विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में एविडेंस नहीं होता। यूट्यूब वीडियो को अदालत में नहीं चला सकते। मजिस्ट्रेट शिंदे ने भी इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि यूट्यूब यूआरएल, कोई लिंक, कोई सोशल मीडिया कंटेंट तब तक जांच के लायक नहीं होता जब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत सही सही प्रमाण पत्र न दिया जाए। यानी कोर्ट ने साफ कह दिया कि यूट्यूब वीडियो सबूत नहीं है। सीडी खाली निकली, यूट्यूब लिंक फेल हो गया, तो शिकायतकर्ता पक्ष ने तुरंत कहा, हमारे पास 2 और सीडीज हैं, उन्हें चलाया जाए। लेकिन अदालत यहां भी नहीं मानी। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी दर्ज नहीं है जिसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया, उसे कैसे चलाया जाए? यानी दूसरी कोशिश भी धड़ाम हो गई। 14 नवंबर की मुख्य जिरह के दौरान जिस सीडी को सबूतों की रीढ़ कहा जा रहा था, उसी सीडी ने पूरा केस हिलाकर रख दिया। चलाना चाहा तो निकली पूरी तरह से खाली। सीडी में कोई वीडियो, न कोई ऑडियो, कुछ भी नहीं था। अब असली सवाल यही उठ खड़ा हुआ है कि पहले जो सीडी कोर्ट में चलाई गई थी, उसमें डेटा था, अब वही सीडी खाली कैसे हो गई? यह मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील कोल्हटकर ने कोर्ट से कहा कि खाली सीडी कैसे हुई? क्या किसी ने छेड़छाड़ की? क्या सबूत गायब किए गए? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी के पक्ष वाले वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जांच की मांग पर विचार करते हुए सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। अब पूरा केस इस रहस्य पर अटक गया है, सीडी पहले भरी हुई थी या कभी थी ही नहीं? अगर थी तो खाली कौन कर गया, कैसे कर गया? और अगर कभी थी ही नहीं तो फिर संज्ञान कैसे लिया गया? यह सिर्फ तकनीकी गलती है या कुछ और? सोशल मीडिया में अब सवालों की बाढ़। जैसे ही अदालत ने यह खबर आई, सीलबंद सीडी खाली निकली, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल इशू है? कुछ ने कहा, क्या सबूत गायब किए गए? कईयों ने पूछा कि अगर कोर्ट इसी सीडी के आधार पर आगे बढ़ी थी तो अब निर्णय किस आधार पर होगा? राजनीतिक हलकों में भी ये मामला चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि ये सीधे सीधे राहुल गांधी और सावरकर विवाद से जुड़ा है। धारा 65 भी कहती है, किसी भी डिजिटल सबूत यानी वीडियो, ऑडियो, फोटो, रिकॉर्डिंग, लिंक, फाइलें, सोशल मीडिया कंटेंट को अदालत में स्वीकार्य तभी माना जाएगा जब उसका प्रमाण पत्र हो।
यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि वीडियो असली है, छेड़छाड़ नहीं की गई, असली डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया था, वैध तरीके से जांचा गया। अब चूंकि यूट्यूब वीडियो के पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसे कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया। इस केस में जो हुआ वो किसी कोर्ट रूम ड्रामा से कम नहीं है। हाई प्रोफाइल नेता का विवाद, सीलबंद सबूत, अचानक खाली सीडी, लिंक खारिज, अतिरिक्त सीडी नाकाम, न्यायिक जांच की मांग और फिर सुनवाई स्थगित। एक ही सुनवाई में इतने सारे ट्विस्ट आ गए कि पूरा का पूरा मामला उल्टा हो गया। अब आगे क्या होगा? सभी की नजरें शुक्रवार की सुनवाई पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट न्यायिक जांच का आदेश देगी? क्या पता चलेगा कि सीडी खाली क्यों और कैसे हो गई? क्या यह गंभीर लापरवाही है या जानबूझकर की गई कोई गड़बड़ी? और सबसे अहम, क्या इस केस के सबूत फिर से जांच के लायक बनेंगे? मामला अब सिर्फ मानहानि का नहीं है, ये कोर्ट प्रक्रिया, सबूतों की सुरक्षा और न्यायिक पारदर्शिता का बड़ा सवाल बन गया है। ये पूरा मामला एक सवाल खड़ा करता है, क्या एक खाली सीडी किसी बड़े मानहानि केस की दिशा बदल सकती है? आप इसे हाई वोल्टेज कोर्टरूम ड्रामा पर क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना है या कुछ बड़ा खेल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।